राधे राधे बच्चों। सुनो, पिछली क्लास में अपने जो लास्ट अध्याय चल रहे एक्सरसाइज 14.1 प्रायिकता, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया अपने, है ना। तो अब आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से प्रारंभ करते हैं। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 11 सुनो क्या कह रहा है। गोपी कोई लड़की है, अपने जल जीव कुंड, इंग्लिश लिख रही है कि एक्वेरियम। तो क्या होता है ये, आपने कहीं मूवीज में या फिर कहीं दुकानों पे या कहीं होटल में आप गए हो तो एक मतलब कांच का पात्र होता है जिसमें जल भरा होता है, फिर मछलियां तैरती रहती है, तो उसको बोलते हैं क्या, जल जीव कुंड। ठीक है, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, यानी उसके पास ऐसा कुंड है, उसके लिए वो क्या करती है, दुकान से मछलियां खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5, अब उस दुकानदार भी किसी न किसी में रखेगा उन मछलियों को, तो उसके पास एक टंकी है जिसमें 5 तो नर मछली है। ठीक है, 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। दुकानदार भी लेडीज ही है और उसमें 5 तो नर मछलियां हैं उसकी टंकी में और 8 मादा मछलियां हैं, उसमें से किसी एक मछली को निकालता है, यादृच्छा निकालती है। देखिए आकृति इस प्रकार, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी। अपन को नर मछली की क्या निकालनी है, प्रायिकता। सीधा सा क्वेश्चन है। टंकी में कुल मछलियों के परिणाम कितने हैं, टोटल कितने होंगे, 5 और 8 कितने, 13, जिनमें 5 तो कैसी है, नर मछली, और 8 कैसी है, मादा मछली। ठीक है, दुकानदार द्वारा टंकी से नर मछली निकालने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, नर मछली है कितने, 5। ठीक है, माना यह घटना ई है। क्या है ये घटना, ई है। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, कुल परिणाम कितने हैं, 13। तो ये किसको क्या मालूम है, पी ओ ई। ठीक है, ई क्या है, ई क्या है, यह घटना, यह मानी है, तो दुकान द्वारा टंकी से नर मछली निकालने का अनुकूल परिणाम कितना है, 5, और यह घटना अपन ने क्या मानी है, ई। ठीक है, तो पीओपी कितना हो गया, 5/13। मछली में दूसरी मात्रा है, कोई बात नहीं, तुम कर लेना ना, ये गलती हो गई, इधर आएगी मछली। अरे उतार लिया ना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। देखो ये प्रायिकताओं वाले जो सवाल है ना, ये इनमें में कभी घटना मान के कर लेते हैं, बिना माने वगैरह, तो ऐसे ही होंगे ना। आप अलग अलग देख लो, वहां पे अब तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, एक आधा क्वेश्चन आएगा तो उसका फुल डिटेल्स में वहां तो करना। ठीक है, यहाँ तो अपन देखो आंसर अपन को चाहिए तो ऐसा कर रहे हैं। देखो सुनो क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन। संयोग मतलब चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। देखो आपने मूवीज में कहीं पे भी देखा होगा ऐसा कि घुमाया जाता है, फिर वो तीर किसी नंबर्स पे रुकता है, तो फिर वो इस प्रकार का खेल है। तीर घुमाया जाता है विश्राम के आने के बाद, यानी वो जब रुक जाता है घूमते घूमते तो फिर वो किसी नंबर पे आता है, तो विश्राम के आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी वो तीर किसी एक नंबर पे क्या करता है, रुकता है। ठीक है ना, इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, मतलब अनुकूल परिणाम सिंगल हो, एक समान हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित
8 को करेगा, यानी 8 आएगा इसमें, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो ये सारे अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट कर लेना है इसको। ठीक है, तो संयोग के खेल में कुल संभावित परिणाम, कितने रहे? 8। वो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और यही है कुल संभावित परिणाम। पहला देखो, पहला क्या कह रहा है? तीर 8 को इंगित करेगा, इंगित करेगा। ठीक है, ये वाला। माना यह घटना ई है। ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो यह घटना को क्या मान लिया मैंने? ई, और पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। देखो, तीर 8 को इंगित करेगा, 8 का अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम कितना है? 8, 1/8। दूसरा देखो, एक विषम संख्या को करेगा, तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। इसकी क्या निकालनी? प्रायिकता। तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम लिख लें पहले। अब विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? बोलो जल्दी। 1 3 5 7 यही होगी। तो वैसे ये चलो कितनी है? 4। कौन कौन से? 1 3 5 और 7। ठीक है ना? 9 नहीं है बेटा, 1 3 5 7 9। ठीक है, माना 9 बोल रहा हूँ क्या मैं? माना यह घटना, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, माना यह घटना कौन सी है? एफ है। तो पी ऑफ एफ इक्वल टू 4/8 और 1/2। ठीक है, तो एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या? 1/2। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो तीसरा देखो, तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम कितने रहे? 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। और वो कौन कौन से होंगे? 3 4 5 6 7 यही होंगे। इसको उधर उसके पीछे लिखना ना। माना यह घटना, माना यह घटना, क्या मान लो इसको? ई एफ जी। तो माना यह घटना क्या है? जी। तो पी ऑफ जी तो कितना हो जाएगा? 6/8। 6/8। इसको काटोगे तो 3/4। ठीक है, पी ऑफ जी का मान कितना आ गया? 3/4। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 9 से छोटी संख्या को। अब 9 से छोटी सभी संख्याएं हैं,
तो चलो 1 मिनट ये उतारो फिर उसको कर। उतार लिया गया। तो अगला सवाल देखो। इसी में देखो लास्ट वाला रह रहा है। फोर्थ देखो, ठीक है। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, ठीक है। 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आ जाइए बात समझ में। तो इधर सुनो, माना यह घटना H है, और तो P ऑफ H कितनी हो जाएगी? 8/8 बराबर 1। P ऑफ H का मान कितना आ गया? 1, ठीक है। ये उतार लिया ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सुनो, क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो निम्नलिखित कौन कौन से? एक तो अभाज्य संख्या, पासा फेंका, और एक अभाज्य संख्या है, इंपॉर्टेंट कर लेना है क्वेश्चन को। और फिर है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में कोई संख्या है उसकी प्रायिकता, और एक विषम संख्या आए इसकी प्रायिकता। तो क्वेश्चन नंबर 13, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। वो 1 2 3 4 5 6, ये इनमें से हो सकता है कोई से भी। तो पहला क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो फिर अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अभाज्य संख्या के? 2 3 और 5। कितने अनुकूल परिणाम हुए? 3। माना यह घटना क्या ई है। माना यह घटना क्या है? ई है। प्रायिकता का सूत्र तुम यहां लिख दे रहा। तो P ऑफ ई का मान, अनुकूल परिणाम कितने? 3। कुल परिणाम कितना? 6। तो 1/2, ठीक है। दूसरा देखो, बारिश ही आ गई है। इधर सुनो, दूसरा क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 व 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता ये निकालना है। तो 2 व 6 के बीच अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 और 6 के बीच में कितने होंगे? 3। कौन कौन से? एक तो 4 5, सॉरी 2 और 6 के बीच में बोल रहा है 3 4 5, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे? 3। माना यह घटना क्या मालूम है इसको? माना यह घटना क्या मान लो इसको? F।
एफ है तो पी ऑफ एफ का मान कितना आ जाएगा? 3/6। ये भी 3/6 आएगा, दैट मीन्स 1/2। लास्ट वाला रह रहा है उसको भी इसी में कर देते हैं, मतलब एक विषम संख्या। तीसरा, एक विषम संख्या की प्रायिकता। ठीक है, तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कौन कौन से? 1, 3 और 5। मतलब ये विषम संख्याएं आ सकती है एक पासे में। ठीक है, 1, 3, 5। तो माना यह घटना क्या मान लो? जी है, तो पी ऑफ जी का मान कितना हो जाएगा? 3/6 बट 1/2। अजय बात समझ में? चलो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट उतार लिया नहीं यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करते हैं, फिर है ना आज के लिए काफी रहेगा, और फिर एक चुटकुला भी सुनेगी इसके बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ताश की गड्डी वाला पहला क्वेश्चन आ रहा है ना। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है ना, एक ताश की गड्डी, उसमें 52 पत्ते हैं, उसमें से कोई पत्ता निकाला जाता है। अब देखो अलग अलग प्रायिकताएं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन कौन से? एक तो लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड, मैंने बताया था फेस कार्ड मतलब जिसमें तस्वीर हो, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता और ईंट की बेगम। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थोड़ी सी वो जो सारणी है अपनी उसको रिवाइज कर ले थोड़ा सा बस। ठीक है ना, कुल पत्ते कितने? 52। ठीक है, इन 52 पत्तों को 26-26 में बांटा गया है। कितने कितने में? 26-26 में बांटा गया है। अब 26 में ये एक तो लाल है, 26 लाल है और 26 ही कैसे हैं? काले हैं। कैसे हैं? काले हैं। फिर मैंने कहा था कि जो लाल है, लाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। और काले को भी कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। अब ये भाग में बांटा गया है तो 13, और ये भी कितने हैं? 13। इनको भी बांटा गया है तो ये भी कितने हैं? 13, और ये भी कितने हैं? 13। ठीक है, अब ये 13 कौन से हैं? ये 13 कौन से हैं? तो ये अपन को पता होना चाहिए। मैंने कहा था लाल क्या होती है? ईंट होती है। लाल क्या होती है? ईंट होती है। ईंट के किसको चिपकाना है? पान को चिपकाना है। ईंट के किसको चिपकाना है? पान का। तो लाल है वो ईंट और पान के होते हैं 13। ठीक है, अब बचे कौन कौन से? हुक्म और चिड़ी। चिड़ी कैसी होती है? काली। आज दिन तक कौन सी चिड़ी देखी तुमने? काली चिड़ी। ठीक है, चिड़ी मतलब समझ जाना तुम। तो ईंट और पान कौन से? लाल, और जो चिड़ी और हुक्म है कैसे? काले। ठीक है, अब इधर सुनो। अब मैंने ये कहा, अब अगर वो पूछ रहा है लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का कितने? 26 है। अब इन 26 में से भी अगर ईंट का पूछे तो कितने? 13। पान के पूछे तो वो कितने? 13। फिर मैंने कहा था कि यहाँ एक क्या होता है? पहला इक्का होता है, दूसरा क्या होता है? दहला होता है। क्या होता है? दहला। इसी प्रकार ये सब में ऐसे में ये इक्का, दूसरा क्या हो जाएगा? दहला। यहाँ पे भी एक इक्का हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? इक्का, दूसरा क्या हो जाएगा? दहला। ठीक है, फिर इस प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा इस प्रकार पत्ते होते हैं। फिर मैंने कहा था कि 11वां, 12वां और 13वां इनमें होता है कुछ का। तो जो 11वां नंबर का होता है वो बादशाह होता है। क्या होता है? बादशाह होता है। फिर क्या होता है? बेगम होती है। एक क्या होती है? बेगम होती है। बेगम होती है। फिर एक क्या होता है? गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम। ये मैंने सारणी बताई थी आपको, गुलाम होती है। ठीक है, इसी प्रकार अब ये यहाँ 11, 12, 13, तो इधर भी 11, 12, 13 कौन सा होगा? बादशाह होगा, बेगम होगी, गुलाम होगा। इधर भी फिर क्या नाम है? एक बादशाह,
बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम। अगर ये जो बादशाह बेगम है, मैंने नोट लगा के लिखवाया था कि ये जो बादशाह बेगम, ये फेस कार्ड होते हैं। कौन से कार्ड है? फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं लाल रंग के फेस कार्ड कितने हैं, तो 3 तो ये और 3 ये, 6। कितने हो गए? लाल रंग के फेस कार्ड कितने हुए? 6। मैं आपसे पूछूं लाल रंग का ईंट के फेस कार्ड कितने हैं? 3। 1 2 3 लाल रंग के ईंट के फेस। मैं पूछूं चिड़ी के फेस कार्ड कितने हैं? 3। चिड़ी के कितने हो जाएंगे? 3। हुकुम के कितने हो जाएंगे? 3। मैं कहूँ काले रंग के फेस कार्ड कितने हैं? 6। मैं कहूँ ताश की गड्डी में कुल फेस कार्ड कितने हैं? 6 यहाँ पे और 6 वहां पे, या 3 चौक 12। कितने हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड। पान की बेगम कितनी है? 1। पान की बेगम की है। लाल बेगम कितनी है? काली बेगम कितनी है? 2। काली बेगम 1 यहाँ बेगम, 1 यहाँ बेगम। काला बादशाह कितना है? 2। लाल बादशाह कितना है? 2। ठीक है। कुल बादशाह कितने हैं? 4। कितनी बेगम है टोटल? 4। और बादशाह और गुलाम? 4। ठीक है। काले बादशाह, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, कुल इक्का कितना है? 4। लाल इक्का कितना है? 2। काले इक्का कितना है? ईंट का जो दहला है वो कितना है? 1। और काले दहला कितने हैं? काले 2। और हुकुम का दहला, मतलब कोई सा भी कर लोगे ना। ठीक है, चलो अपन अब क्वेश्चन पे आते हैं ना। चलो एक ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले एक चुटकुला सुन लेना। अब क्वेश्चन हो ही जाएगा अपने, कोई दिक्कत ही नहीं। सुनने चुटकुला। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 14 ही था, मिटा दिया मैंने। चलो पहले क्वेश्चन चुटकुला सुनते हैं। सुनो, एक मास्टर था, फिर मास्टर आ गया। वो पहले वाले चुटकुले में मास्टर था, इसमें फिर मास्टर आ गया। अब तुम्हें पता है कि जो मास्टर होते हैं ना, टीचर्स होते हैं ना, वो थोड़े कंजूस होते हैं। थोड़े क्या, बहुत सारे कंजूस होते हैं। अब उसमें कुछ एक तो सही भी होते हैं, पर उसको मेरे में मत लेना, मैं नहीं हूँ। ठीक है ना। पर अधिकतर की काश ये देखते हो आप, किसी से सुनते होंगे कि मास्टर क्या होते हैं? कंजूस होते हैं। तो ये कंजूस होते हैं तो क्या था, एक मास्टर था, उसकी फैमिली थी, परिवार था, उसका एक बच्चा था। वो क्या है कि अपने बच्चे को किसी बाजार में लेके गया। ठीक है, छोटा बच्चा था। अब छोटे बच्चे, तुम्हें पता है, कोई भी चीज देखते हैं कि पापा पापा ये चाहिए, पापा पापा ये चाहिए। ठीक है, तो वो मास्टर जी अपने बच्चे को ले गए बाजार में। बच्चे ने क्या देखा सबसे पहले? केले। क्या देखे? केले। बच्चे को खाने की इच्छा हुई, देखते ही पापा पापा मुझे केले चाहिए। फिर मास्टर रहा कंजूस, तो अब वो कैसे दिलाए? तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये केले नहीं है, ये केली है। केले तो पंजाब में मिलते हैं। उसने बच्चे से क्या कहा कि ये केले नहीं है, केली है, केले पंजाब में मिलते हैं। फिर बच्चा चलो ठीक है। फिर थोड़े आगे के क्या नाम है, संतरा दिखे। बच्चे को क्या दिखे? संतरा। तो फिर बच्चे ने कहा कि पापा पापा मुझे मुझे संतरा चाहिए। फिर बेटा बाप वही, तो उसने कहा कि, मतलब बच्चे ने कहा कि पापा संतरे चाहिए। फिर पापा ने उससे कहा कि बेटा बेटा ये संतरी है, संतरा तो पंजाब में मिलते हैं। फिर बच्चा समझ गया कि पापा दिलाने वाले नहीं है। तो फिर जब वो घर पे गए, तो जब मम्मी जैसे गेट खोला, मम्मी ने पूछा बेटे से कि पापा ने क्या दिलाया बेटा आपको? तो फिर बेटा क्या बोलता है कि मम्मी मम्मी ये पापी है, पापा तो पंजाब में मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 14 है उसको कंप्लीट करते हैं। देखो 52 ताश को ये क्वेश्चन पढ़ ही लिया था। ताश के पत्तों के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता। ठीक है, तो लाल रंग का बादशाह आने के अनुकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? लाल रंग के बादशाह, अभी बताया था लाल रंग के बादशाह कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, अब वो 2 कौन से हो सकते हैं? एक तो पान का और एक इसका, एक ईंट का। ठीक है ना, ये 2 ही बादशाह हो सकते हैं, एक तो पान का और एक ईंट का। तो माना यह घटना आर है, लाल है ना तो आर मान ले, ई भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, तुम्हारे से तुम्हारा खुद का नाम है वो मान लो। ठीक है ना, माना यह घटना क्या है? आर है। प्रायिकता, प्रायिकता अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे क्या? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखो इसके लिए कितने हो जाएंगे? 2/52। पी ऑफ क्या हो जाएगा? ये पी ऑफ आर, इसको काटोगे तो 1/26। पी ऑफ आर का मान कितना आ गया? 1/26, यानी लाल रंग का बादशाह आने के जो प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी? 1/26। फिर कह रहा है एक और, क्या नाम है? फेस कार्ड आने। 1 मिनट ऐसा करो, इसको उतारो फिर फेस कार्ड करते हैं। अरे ये उतार लिया ना, लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, दूसरा वाला फेस कार्ड या तस्वीर वाला, वाले पत्ते के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? बोलो। कुल कितने हैं? 12। अगर वो लाल रंग के फेस कार्ड बोलता तो 6, काले फेस कार्ड बोलते तो 6। ठीक है, परंतु कुल फेस कार्ड बोला है या कुल तस्वीर वाले पत्ते, तो वो कितने हैं? कुल कितने हैं? 12 हैं। कुल कितने हैं? 12 है। आ जाएगी बात समझे? पत्ते अनुकूल परिणाम कितने हैं? 12। माना यह घटना क्या मान लो? इसको एफ मान लो। माना यह घटना क्या है? एफ है। तो पी ऑफ एफ क्या हो जाएगी? 12/52। 12/52 काटा क्या इसको? किससे काटा? 4 से। कितनी बार? 3/13। 3/13। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा देखो, इसी का क्या कह रहा है? तीसरे में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो वही वापिस पूछ लिया, लाल रंग का तस्वीर, जो मैं अभी कह रहा था। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम 6। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। तो माना यह घटना क्या मान लो? माना यह घटना क्या मान लो? इसको देखो, लाल पहले आर को अपन ने पहले मान रखा है, तो जी मान लेते हैं, कुछ भी ना। जी है, माना यह घटना क्या है? जी है। ठीक है, तो फिर पी ऑफ जी क्या हो जाएगी? पी ऑफ जी का मान कितना हो जाएगा? इसके अनुकूल परिणाम 6 है, कुल कितने हैं? 52। तो 6/52 आ जाएगी बात समझ में? काटा क्या इसको? पी ऑफ जी इसका कितना है? 3/26। 3/26। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट। फिर एक फोर्थ क्या कह रहा है? पान का गुलाम। फोर्थ, पान का गुलाम की प्रायिकता। पान का गुलाम की प्रायिकता, तो पान के गुलाम के अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम कितने हैं पान के गुलाम के अनुकूल परिणाम? पान का गुलाम हाँ एक ही होगा। और पान के गुलाम के अनुकूल परिणाम कितने? एक। ठीक है, तो माना यह घटना, क्या मान लो H, चलो H है, माना यह घटना H है, तो P ऑफ H का मान कितना हो जाएगा? 1/52। ठीक है, देखो आपको अनुकूल परिणाम अगर पता है तो कोई सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उतारो, यहाँ तक उतार लिया ना 4th तक। तो इसी का 5वां देखो क्या कह रहा है। पांचवा क्या कह रहा है? हुक्म का पत्ता और, ठीक है, 5वां हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, ये पूछ रहा है आपसे, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। तो हुक्म का पत्ता आने के कौन से परिणाम? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। कितने हुक्म का पत्ता, कितने आ सकते हैं हुक्म के पत्ते? हाँ, हुक्म का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 13। ठीक है, तो ये बताओ माना यह घटना, क्या माना इसको? ई पहले नहीं माना ना अपने इस सवाल में, माना यह घटना ई है। ठीक है, तो P ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा? 13/52। और इसका जो काटा होगा आपने इसको 1/4। ठीक है, 6वां देखो इसी का क्या कह रहा है? एक ईंट की क्या आ जाए? बेगम। एक ईंट की बेगम की प्रायिकता, ईंट की बेगम की प्रायिकता। ठीक है, ईंट की बेगम की प्रायिकता तो सुनो, ईंट की बेगम के अनुकूल परिणाम, ईंट की बेगम के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक ही होगा। अरे ईंट की बेगम एक ही हो सकती है, तो ईंट की बेगम के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। ठीक है, तो माना यह घटना, क्या मान लो, माना यह घटना, क्या माना इसको? डी मान ले, चलो डी है, माना यह घटना डी है, जो भी आपकी इच्छा कुछ भी मान लेना, पूरे 26 वर्ड है ना। तो P ऑफ डी का मान कितना हो जाएगा? 1/52। ठीक है, यहाँ तो ये उतार लिया ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लास्ट आज का, ये भी ताश वाला है तो इसको कर लेते हैं ना। चलो सुनो क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन है ना। ताश के 5 पत्तों, देखो अब तक जो अपन मतलब कोई नॉर्मल सवाल ले रहे हैं तो उसमें पूरी गड्डी आती है, 52 पत्तों की गड्डी, पर यहाँ पे कितने पत्ते लिए जा रहे हैं? ओनली 5। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। उनको पलट दिया और अच्छी प्रकार फेंट लिया गया। फिर इनमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाए उन 5 ही पत्तों में से, यानी आपके जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? 5 है, 52 नहीं है, कितने हैं? 5 ही है। फिर इनमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाता है। अब उनमें से कोई पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम होगी? तो 1 बेगम कितने ऊपर? इसमें देखो एक ही है, तो 1/5। ठीक है, फिर यह क्या कह रहा है? यदि बेगम निकल जाती है,
यदि बेगम निकल जाती है, देखो आपने पल्ला पत्ता निकाला और बेगम निकल जाती है, तो उसे क्या किया जाता है, अलग रख दिया जाता है, उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। एक फिर देखो, अगर बेगम निकाली और उसको क्या किया, अलग रख दिया, अब वो जो पत्ते बचे वो कितने पत्ते हैं, चार ही। अब पांच नहीं है वो, अब कितने पत्ते हैं, चार। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, दूसरा जो पत्ता निकाल रहे हैं वो एक इक्का होगा। तो फिर अब इक्का बचा हुआ है क्या, वहाँ बचा हुआ है, तो एक बटा चार, ठीक है। फिर एक बेगम है, उसमें बेगम है ही नहीं, तो फिर 0/4, ठीक है। इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ताश के 5 पत्ते, नहीं, ताश के कुल संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितने हैं, 5 है। ये कौन कौन सा है, एक तो ईंट का दहला, प्लस कर दो, गुलाम है एक, प्लस बेगम है एक, प्लस क्या है, बादशाह, प्लस क्या है, एक इक्का भी है, ठीक है। 5 पत्ते हैं जिनमें ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो बेगम का पत्ता आने की प्रायिकता, ठीक है। बेगम का पत्ता आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, ठीक है। माना यह घटना ई है, माना यह घटना क्या है, ई है। तो फिर प्रायिकता, पहला क्वेश्चन होता है तो ये क्या नाम है, सूत्र लिखते हैं ना। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, ठीक है। तो P ऑफ E अनुकूल परिणाम कितना, 1/5, ठीक है। दूसरा देखो वो कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि यदि बेगम निकल जाती है तो उस बेगम को अलग रख दिया जाता है। देखो तो इधर सुनो, उपरोक्त घटना में बेगम निकलने पर उसे अलग रख दिया जाता है, तब संभावित कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। संभावित कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। और ये कौन कौन से हो जाएंगे, इनको वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कौन कौन से। अब देखो बेगम निकाली तो बेगम हट जाएगी, बाकी संभावित फिर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। संभावित कुल परिणाम 4 है। फिर अब इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पता निकाल जाता है। अब इसकी प्रायिकता दूसरा, यहाँ कर दो इसको, इसे में देखो पहला, अब कौन सा पत्ता कह रहा है वो, अब इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का के अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक ही है। देखो पहले भी एक ही था, अब भी एक ही है, पहले भी का एक ही था। माना यह घटना, माना यह क्या माना इसको, के
माना यह घटना के है, ठीक है। तो पी ऑफ के कितना हो जाएगा, 1/4। फिर इसी का बी है, इसका बी क्या है, क्या कह रहा है, बेगम आने की प्रायिकता। तो बेगम की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, नहीं, बेगम के अनुकूल परिणाम, बेगम के अनुकूल कितने हैं बोलो, अनुकूल परिणाम, क्योंकि बेगम आपने निकाल दी, यहाँ लिखा हुआ है ना, बेगम आपने निकाल दी, तो फिर बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, तो 0। माना यह घटना क्या है, माना यह घटना, क्या माने इसको, ए, माना यह घटना ए है, तो पी ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, 0/4, मतलब 0। पी ऑफ ए का मान कितना आ गया, 0। अच्छा, ये बात समझ में, ये नीचे नहीं दिखे किसी को तो इधर यहाँ पे 0 ये इसका मान, ऐसा कर लेना। पी ऑफ ए का मान कितना हो गया, 0, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया। तो फिर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट होना है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल की क्लास में फिर आगे करते हैं ना। ओके।